हॉटस्पॉट्स इलाकों में कमी आई है, लेकिन जो इलाके हॉटस्पॉट के दायरे में हैं वहां सख्ती बरकरार है। शहरी इलाकों में अब सिर्फ 28 और रिधी इलाकों में 7 हॉटस्पॉट है। शहर के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक नाई की मंडी का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे हिमांशु त्रिपाठी ने। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन सख्ती हॉट स्पॉट पर बरकरार है। और आप देख सकते हैं ये नालबन चौराहा है और यहाँ से नाई मंडी के तरफ जो रास्ता जाता है ये हॉट स्पॉट इलाका है। तो इस तरह से यहाँ पुलिस टीमें पूरी तरह से तैनात हैं और सूनापन यहाँ का बताता है कि यह इलाका हॉट स्पॉट है। तो आगरा की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से घटा है कोरोना और अब केवल 8 हॉट स्पॉट रह गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में 27 हॉट स्पॉट बचे हुए हैं अभी। तो कुल 35 हॉट स्पॉट हैं और 35 हॉट स्पॉट क्लोज किए जा चुके हैं। और जो दायरा था वो अभी सिमट गया हॉट स्पॉट का। पहले 1 किलोमीटर का दायरा हुआ करता था, फिर 400 मीटर का दायरा निर्धारित किया गया था, लेकिन अब जो डीएम ने आदेश जारी किया है उसके तहत 250 मीटर दायरा होगा हॉट स्पॉट का। तो इस तरह से अब आगरा में कोरोना धीरे धीरे नियंत्रित हो रहा है, लेकिन जो हॉट स्पॉट इलाके हैं वहां पुलिस की सख्ती बरकरार है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। गुज़िश्ता रोज दिल्ली के तुगलकाबाद में भयानक आग लगी थी, जिसमें सैकड़ों झुग्गियां जल गई थी। दिल्ली सरकार ने मुतासरीन को 25,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस युवा विंग ने दावा किया कि सरकार ने सिर्फ ऐलान किया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने युवा कांग्रेस के सदर से बातचीत की। तुगलकाबाद गांव में कल बस्तियों में आग लगी, झुग्गियों में आग लगी। आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा जो झुग्गियां हैं उसमें आग लगी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन राहत बचाव के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से अब तक किसी भी तरह की मदद नहीं की गई है। हम यहाँ पहुँचे हैं और यूथ कांग्रेस जो है वो अपनी तरफ से पहल कर रही है। कल भी उन्होंने यहाँ पर आकर जो लोग हैं उनके बीच खाना बांटा था और आज भी राहत बचाव के कार्य कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, कितने परिवार हैं जो इस आगजनी में जिनकी झुग्गियां जली है, कितने लोग हैं जिनके बीच आप लोगों ने राहत कार्य किए? 1200-1300 लोग हैं यहाँ टोटल। एक कुछ भी नहीं बचा है इनके पास, सब कुछ जल चुका है। कहीं ना कहीं सरकार भी समझना चाहिए, लॉकडाउन की वजह से दो महीने इतना परेशानी थे ये लोग। अभी इनके पास कुछ नहीं बचा है। 25,000 दे रहे हैं, किसके लिए? उनके बर्तन के लिए भी नहीं होगा 25,000। तो 25,000 इनका बर्तन, इनका खर्चा को वो अलग रहे, इनको सबको मकान बना के दे दे सरकार जल्दी से जल्दी। इस समय में इन लोग के साथ खड़े होने का जरूरी है। सरकार ने वो सारी चीज छोड़ के एक दिन विज्ञापन नहीं दिया तो भी कुछ नहीं होगा। तो बट इन लोग के साथ खड़े होने का जरूरी है, सरकार सोचना चाहिए उनको। आप लोगों की तरफ से क्या पहल की जा रही है? यूथ कांग्रेस ने क्या किया है? हम यूथ कांग्रेस ने देखिए, आज नेहरू जी का पुण्यतिथि है, सबसे ज़्यादा बच्चों को प्यार करते थे। देखिए अभी कितने बच्चे लोग हैं या बहुत सारा बच्चा है, उनका कपड़ा नहीं था, तो कुछ लोग ने आके कपड़ा दे दिया, तो पुराना कपड़ा हमने यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत सारा कपड़ा लेके आके इन लोगों को आज हमने प्रोवाइड कर रहा है। और साथ साथ में खाना तो रोज़ हमने इन लोगों को खाना, मास्क, सैनिटाइज, ये तमाम चीज़ें कर चुका है, लगातार हमने कर रहे हैं। और महिला के लिए साड़ी लेके आए, देखिए महिला के लिए साड़ी, तमाम चीज़ें लेके आए। सबको हम लोग हमारा युवा कांग्रेस की तरफ से हमारा हाथ में कितने होगा उतना मदद करने का काम हम करें। श्रीनिवास जी, एक अलग मुद्दे पर सवाल है। रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, अभी कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी का जो बयान है वो लोगों को गुमराह करने वाला है। जिस तरह से कल राहुल गांधी ने कहा था कि लॉकडाउन विफल हुआ है, और वो कह रहे हैं कि बचकाना बयान हमेशा राहुल गांधी देते हैं। ये लोग हमेशा जो सत्ता जो काम निभाने का था वो नहीं हो पा रहा है। हमेशा राहुल जी के ऊपर इन लोग ने जो भी बयान लेके इनको यही, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके नींद में भी राहुल जी है, सुबह उठे तो राहुल जी है, क्यों? तो राहुल जी इस देश के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए इन लोगों का परेशान है। इन लोगों का दिमाग ठीक नहीं है। अभी ये सारी चीज़ राजनीति करना छोड़ के लोगों को मदद करना चाहिए उन लोग। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुल्क के मुमताज़ तंज़ो मिज़ाह निगार मुश्तबा हुसैन का इंतकाल हो गया है। मुश्तबा हुसैन के इंतकाल से अदबी दुनिया एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गई है। उन्होंने हैदराबाद में आखिरी सांस ली।
नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद फरमानवाड़ी एबिट्स में अदा की जाएगी और तदफीन मस्जिद से मुतस्सिल कब्रिस्तान में अमल में आएगी। मुस्तफा हुसैन की तहरीरें जो मैं समझा हूँ वो ये है कि वो ज़ुबान बहुत सहल मुमतना से काम लेते थे। उनकी ज़ुबान बहुत अच्छी साफ़ सुथरी तरसील और इबलाग उनकी ज़ुबान में होता था। वो बहुत अदक अल्फाज या वो समझने में ख़ारी को जो हायल होते थे जो अल्फाज, ऐसे अल्फाज से वो हमेशा इज्तनाब करते रहे। वो अल्फाज, वो ज़ुबान जो अपने मिज़ाह के लिए ज़रूरी होती है और वो अल्फाज जो उनके मुस्तफा हुसैन के मामला यह है कि उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की तरह अपनी ज़ात को तंज़ का और इस्तेज़ा का मौजू बनाया। ये बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात है। बहुत से मिज़ाहनिगार ये काम नहीं कर सकते जो मुस्तफा हुसैन ने किया। मुस्तफा हुसैन ने अपनी ज़ात पर तनक़ीद और तंज़ के ज़रिए मिज़ाह पैदा करने की कोशिश। मुस्तफा साहब के इंतकाल का सदमा हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। मैं उनको शुरू से ही शख्सी तौर पर मुलाकात रही और तहरीरी मुलाकात भी रही। उनके तंज़ो मिज़ाह पर वो इब्तिदा में तो उनका मशहूर शहरत तंज़ो मिज़ाह की हैसियत से हुई है। जब तक मुस्तफा साहब दिल्ली में थे उनमें जो है तंज़ और मिज़ाह एक साथ चलते थे। अजीम शख्सियत को हमने खोकर अपने बहुत मेरे दिल पे सदमा हो रहा है। नाज़रीन, बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त।